Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, which of the following is the non-conventional source of energy? Coal, petroleum, electricity from nuclear power plants, solar radiations. So first of all, we will talk about the key concept of this question. तो अगर हम key concept की बात करें तो हम resources को या sources को दो categories में divide करते हैं. एक आपके होते हैं conventional source of energy और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. राइट. सो कन्वेंशनल सोर्स की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल सोर्स में क्या होता है, एक सेकेंड, कन्वेंशनल सोर्स जो एग्जॉस्टेबल हो, मतलब टाइम के साथ आप कह सकते हैं ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो ये आपके कैसे होंगे, एग्जॉस्टेबल होंगे. ओके. वही अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो नॉन कन्वेंशनल जो है वो कैसे होंगे, नॉन एग्जॉस्टेबल, मतलब कि ये खर्च नहीं होते, आप इनको यूज करेंगे तो भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए फिनिश हो जाए. इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्सेस को रिन्यू नहीं किया जा सकता, तो आप ये कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल. आपने एक बार इसको यूज कर लिया देन आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को हम रिन्यू कर सकते हैं. ये फॉर्म होने में काफ़ी टाइम लेते हैं, मतलब आप कह सकते हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम टेकन होती है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कोल, पेट्रोलियम और आपका डंग, केक, नेचुरल गैस, ये सब किस में आ जाते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस में. वहीं अगर आप बात करो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तो जियोथर्मल, बायोगैस, विंड एनर्जी, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, विंड एनर्जी, या फिर आपका सोलर एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी, ये सभी आपके किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में. सो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो कोल एंड पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच इज ऑल्सो एग्जॉस्टेबल, कभी ना कभी तो खत्म होते ही है ये. ठीक है, तो इसलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.